गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री शिरोमणि द्वारकाधीश इस्कॉन द्वारका दिल्ली के भावी भविष्य में भव्य मंदिर के निकट प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सब श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरा स्कंद, जिसमें 33 अध्याय हैं, इसके 2 विभाग हैं। 2 भगवान के अवतार हैं, 2 भगवान के भक्तों का मिलन है, 2 प्रकार की सृष्टि है, और दूसरा सबसे बड़ा श्रीमद् भागवत का उपदेश है इस तीसरे स्कंद में। 2 महान भक्तों का मिलन है आरंभिक 4 अध्यायों में, उद्धव और विदर्भ। 2 भगवान के अवतार हैं, क्रिया प्रदान अवतार वाराहदेव और ज्ञान प्रदान अवतार कपिल देव। 2 प्रकार की सृष्टि है, आसुरी सृष्टि हिरण्याकशिपु और देवी सृष्टि मनु शत्रुपा और उनका संतान। और सबसे बड़ा भागवत का दूसरे नंबर का उपदेश है कपिल देव का माता देवहूति को सांख्य दर्शन का उपदेश देना। तो ये सारांश है तीसरे स्कंद का। हम तीसरे अध्याय में हैं, जहाँ वास्तव में भौतिक जगत में बद्ध जीव अपने भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो कर्म करता है, उन कर्मों में पाप पुण्य दोनों होते हैं। तो जो फल की इच्छा से किए जाने वाले कर्म हैं, उनके कारण जो पाप करता है उसको दंड मिलता है यमराज के पास, उसका वर्णन है। और ये 19वें श्लोक से लेकर इस अध्याय के, और अध्याय के
समाप्ति तक, इसका मतलब 19 से लेकर 34 तक या ऐसे कुछ। 34 कितने श्लोक है इस अध्याय में? 34 है, देखा 34 है ना। नरक में कौन सी यातनाएं पापियों को दी जाती हैं उसका वर्णन है। तो आज हमारे पास श्लोक है 25वां। तो ये 19 से शुरू होते हैं। 19 से बताते हैं ऐसे कि जीव जब शरीर छोड़ता है तो स्थूल शरीर यहाँ रह जाता है। सूक्ष्म शरीर को यमदूत यहाँ से जिस मार्ग से ले जाते हैं, कितने योजन हैं, कितना समय दोपहर में पहुंच जाते हैं। रास्ते में पानी नहीं मिलता है, रास्ते में कष्ट होते हैं, रास्ते का वर्णन है, भूख है, प्यास है, कहीं कुछ नहीं मिलता है। फिर उनको एक यातना का शरीर दिया जाता है। यातना शरीर ऐसे है जैसे कोई यहाँ वाटर पार्क में जाता है तो उसको पानी में जाने के लिए अलग कपड़े पहनाए जाते हैं, जैसे ऐसे वो यातना का अलग एक शरीर वहाँ मानो रखे हुए हैं, वो जाके उसको पहनाए जाते हैं। तो यातना शरीर मतलब जिसमें यातना दी जाती है। अब कौन सी यातना दी जाती है, कैसे पाप करने वालों को, उसके वर्णन में आज का श्लोक एक है, इसको देखिए। इसके बाद जो श्लोकों की श्रृंखला है उसमें प्रायः बहुत सारे श्लोकों का कोई तात्पर्य नहीं है, मात्र श्लोक का अर्थ लिखा है। तो आइए श्लोक को पढ़ते हैं। आदिपनं स्वगात्राणां वैष्ट्यैत्वा उलमुक आदिभिः आत्ममांसादानं क्वापि स्वकृतं परतोऽपि वा आदिपनं स्वगात्राणां व्यज्यैत्वा उल्मुकादिभिः आत्ममांसादन्तं क्वापि स्वकृतं परतोऽपि वा आदिपनं स्वगात्राणां वेष्ट्यैत्वा उलमुकादिभिः आत्ममांसादनं क्वापि स्वकृतं परतोऽपि वा। दो पाठ कीजिए, दो प्रभु जी, एक माता जी। आदिपनं स्वगात्राणां वेष्ट्यैत्वा उल्मुकादिभिः स्वकृतं परतोऽपि वा आदिपनं स्वगात्राणां वैष्ट्यैत्वा उल्मुकादिभिः आत्ममांसादनं क्वापि स्वकृतं परतोऽपि वा। एक माता जी। आदिपनं स्वगात्राणां आत्ममांसादनं क्वापि स्वकृतं परतोऽपि वा। सो आदिपनम अग्नि लगाकर, स्वगात्राणाम अपने अंग को,
वेश्यत्वा लपेट कर उल्मुख आदि भी जलती लकड़ी के टुकड़ों आदि से आत्म मांस अपने मांस का अद्दनम भोजन करते स्वापी कभी कभी स्वकृतम अपने द्वारा किया गया परतः अन्य द्वारा अपि भी वह अथवा। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद है, वहाँ से जलती लकड़ियों के बीच में रख दिया जाता है और उसके अंगों में आग लगा दी जाती है। वहाँ से का मतलब इससे पहला श्लोक पढ़ना पड़ेगा, कल जो पढ़ा है उसमें क्या लिखा है। इस तरह से 99,000 योजन की दूरी उसे 2 या 3 पलों में, जैसे पहर शब्द लिखा है, संस्कृत में शब्द है पहर, पहर भी नहीं है, मुहूर्तम लिखा है, मुहूर्त 28 मिनट का मुहूर्त होता है। तो मुहूर्त कैसे कुछ मुहूर्त में 2 मुहूर्त में बहुत फास्ट जाता है, परंतु है भौतिक आध्यात्मिक नहीं है, ऐसे लिखा है। 2 या 3 मुहूर्तों में करनी होती है और फिर तुरंत उसे घोर यातना दी जाती है। इसका अर्थ है कि जहाँ जिस स्थान पे शरीर छोड़ा था, शरीर भौतिक शरीर का तो घर वालों ने अंत्येष्टि क्रिया कर दिया, लेकिन सूक्ष्म शरीर में आत्मा को यमदूत ले गए 99,000 योजन और पहुंच गए 2 मुहूर्तों में, और वहाँ उसको यातना का शरीर दे दिया गया और फिर उसको यातना दी जाती है, यातना दी जा रही है, जिसे सहना पड़ता है। सहना और मरेगा नहीं, मरेगा तो फिर दंड कौन भोगेगा। यातना दी जाती है लेकिन मारा नहीं जाता। तो प्रभुपाद ने लिखा मारेंगे कैसे, वैसे आत्मा मरता ही नहीं है, प्रभुपाद ने कैसे लिखा हुआ। अब यातना दी जाती है, कौन सी यातना दी जाती है, तो ये श्लोक कहता है वहाँ जैसे पहुँचा उसे जलती लकड़ियों के बीच में रख दिया जाता है। अब जिसको पकड़ के लाए थे यमदूत, वो लकड़ियाँ जल रही हैं, नीचे लकड़ियाँ जल रही हैं, दोनों तरफ से लकड़ियाँ जल रही हैं, और जिस रास्ते से ले जाते हैं दोनों तरफ से तो आग जलती होती है, ऊपर से कोई छाया वाया नहीं होती है, उस रास्ते से बहुत तीव्र गति से ले जाते हैं। अब जलती हुई लकड़ियों के बीच में उसको रख दिया। अब क्या किया उसके बाद, और उसके अंगों में आग लगा दी जाती है। गात्राणी का मतलब अंग। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जब शरीर तो यहाँ रह गया तो हाथ पाँव वहाँ तो है नहीं, तो कौन से अंगों को आग लगाई जाती है, और फिर उसका मांस उसको पकाया जाता है और वही अपने मांस को खाता है। तो ये थोड़ा सा समझना इतना आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि शरीर तो यहाँ चला रह गया, तो उसके अंग तो यहाँ रह गए, मांस तो यहीं रह गया, तो फिर वहाँ क्या है। उस सूक्ष्म शरीर में वास्तव में सारी इंद्रियां सूक्ष्म शरीर के साथ जाती हैं। अगर 15वें अध्याय भगवद गीता में देखें तो मन के ऊपर चक्षु स्पर्शम रसनम घ्राणम एवच अधिष्ठानम मनुष्यायम, मन के ऊपर ये सारी इंद्रियों के इम्प्रेशन होते हैं। ये आँख इंद्रिय नहीं है, ये आँख का गोला है। आँख तो अंदर मन के ऊपर है जो देखती, यहाँ नहीं आँख, ये तो आँख का गोला है मात्र, ये तो डब्बा है, जैसे कोई पैकिंग करके किसी चीज़ को लाते हैं ऐसे। तो असली चीज़ तो वो मन के ऊपर इम्प्रेशन के रूप में है, तो मन तो साथ गया ही है ना। तो वहाँ जैसे हम ये मानते हैं कि जब शरीर यहाँ से भगवत धाम चला जाता है तो उसका आध्यात्मिक शरीर उसमें से प्रकट हो जाता है। आत्मा आध्यात्मिक रूप में, उसका आध्यात्मिक हाथ पाँव नाक कान सब आध्यात्मिक हो जाते हैं, तो उसका अपना एक स्वरूप आध्यात्मिक वहाँ प्रकट हो जाता है। ऐसे यहाँ उसका भौतिक सूक्ष्म
रूप प्रकट हो जाता है, उसके ऊपर यातना शरीर दिया जाता है। देखो किसी को कोई कपड़ा पहनाना, भाई इस मोबाइल का कवर है तो इसकी शक्ल का लाना पड़ेगा भाई, और टेबल का कवर है तो टेबल की शक्ल का लाना पड़ेगा। तो जो कपड़े यातना के हैं उस व्यक्ति के जो स्वरूप है उसके अनुरूप लाने पड़ेंगे। तो यातना का शरीर, वो जो सूक्ष्म शरीर से एक यातना के लिए उसके अंग उत्पन्न होते हैं, उसके ऊपर वो यातना शरीर चढ़ाया जाता है। अब यातना शरीर है, वो शरीर है, कोई मशीन नहीं है, शरीर है। उस शरीर के अंगों को आग लगाई जाती है। तो पीड़ा कहाँ होगी? मन में। पीड़ा का उसको अनुभूति कहाँ होगी? मन में। वो मन से उस पीड़ा को भोगेगा। और अब आग लगा दी गई, आग लगा दी गई, फिर क्या किया? उसके अंगों को आग लगा दी जाती है। कभी कभी उसे अपना मांस स्वयं खाने के लिए बाध्य किया जाता है। अब उसके अंगों को आग लग गई तो जो अंग यातना शरीर में है उसका मांस जो है उसको कहते हैं अपना मांस तुम खाओ, उसको अपना मांस खाने के लिए कहा जाता है। और फिर अपना कभी खाने के लिए कहा जाता है अथवा अन्यों द्वारा खाने दिया जाता है। नहीं तो जिसका मांस पहले खाया है इस शरीर में उसको कहेंगे तुम इसका मांस खाओ। उसका सात्विक अपराध होता है तो मानो उसको स्वयं को आग लगा के अपना मांस खाया जाता है। राजसिक है तो दूसरे का खाया होगा तो दूसरे के द्वारा खिलाया जाता है। साथ तामसिक वृत्ति का है तो और ज़्यादा घोर यातनाएं दी जाती हैं। तो ये जो पाप है तीनों गुणों के अंतर्गत होते हैं। तो यातना भी उस प्रकार से उसकी भारी होती जाती है। तो अब इस श्लोक में उस जीवात्मा की पहली यातना का वर्णन है। पहुँचते ही उसको आग के अंदर उसके अंगों को जलाया जाता है और कभी कभी उसको अपने मांस को खाने के लिए बाध्य किया जाता है और कभी कभी उसका मांस किसी और को खाने के लिए दिया जाता है। अब श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य इस श्लोक में तथा अगले 3 श्लोकों में, इसका मतलब 25, 26, 27, 28 यातनाओं का वर्णन हुआ है। यातनाओं का वर्णन हुआ है क्या मतलब? पाप करने वाले जीव को यमराज के दूत जो दंड देते हैं उसका वर्णन किया है। धर्म जो हमारा है शास्त्र में वो 3 प्रकार का होता है। एक भवायक धर्म होता है जिसमें जीव को भय दिलाया जाता है कि यहाँ पाप करोगे तो आगे आपको बहुत बड़ी यातना भोगनी पड़ेगी। इसको कहते हैं भवायक धर्म, भय दिलाने वाला धर्म। उससे क्या होता है? आदमी पाप करने से अपने आप को रोकता है क्योंकि यातना तो भोगनी पड़ेगी। दूसरा रोचक धर्म होता है। पुण्य करोगे, सेवा करोगे तो वहाँ आपको सुख मिलेगा स्वर्ग में। उसको कहते हैं रोचक धर्म। भवायक धर्म, रोचक धर्म, ये नीचे के स्तर के लोगों के लिए है। प्रायः ये कर्मियों के लिए है। जो कर्मों में संलग्न रहते हैं उनके लिए शास्त्र में 2 प्रकार के धर्म हैं, भवायक और याचक और रोचक। रोचक का मतलब क्या लाभ होगा? परंतु जो आध्यात्मिक दृष्टि से आध्यात्मिक स्तर के ऊपर है, कर्मों से ऊपर उठ गए हैं, उनके लिए यथार्थ धर्म होता है। यथार्थ धर्म का अर्थ है कि वहाँ आत्मा के स्वरूप के अंतर्गत ज्ञान का मार्ग लेगा तो ब्रह्म की प्राप्ति करेगा, योग का मार्ग लेगा तो परमात्मा की अनुभूति करेगा और भक्ति का मार्ग लेगा तो भगवान का सानिध्य प्राप्त करेगा। उसको कहते हैं यथार्थ ज्ञान। तो भवायक ज्ञान, रोचक ज्ञान और यथार्थ ज्ञान। तो वास्तव में भक्तों के लिए यथार्थ ज्ञान है। अब इन नरक में जो भागवत सुनते हैं, हरे कृष्णा जपते हैं, उनको तो नरक में जाने की तो बात ही नहीं है। लेकिन तो स्वप्न में भी यमदूत दिखाई नहीं देंगे। परंतु सामान्य लोगों को इससे भय तो होगा कि वहाँ ये यातना दी जाती है, इसलिए पाप कर्म नहीं करना चाहिए। तो पाप से लोगों को सावधान करने के लिए
ऐसे धर्म का वर्णन है। और आगे कुछ श्लोक ऐसे भी हैं कि मात्र नरक में ऐसा यातनाएं दी जाती हैं, ऐसे नहीं है, इस धरती के ऊपर भी आपको ऐसे नारकी जीव दिखाई देंगे। और उसमें कहते ये हैं कि वहाँ उनको, जैसे यहाँ उन्होंने मांस खाया तो वहाँ उनको अपना ही मांस खिलाया गया। अब उनको अभ्यास हो गया तो फिर उनको धरती के ऊपर कुत्ते की जूनी में देंगे, जो हड्डियाँ मरे हुए की हड्डियों को खाता रहेगा, क्योंकि वहाँ अभ्यास करा देंगे और फिर यहाँ भेज देंगे उस योनि में, जिस योनि में उसको वही काम करने का पहले से अभ्यास कराया जाएगा। और कहीं कहीं प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं, उनको अपना ही विष्टा खिलाया जाता है, सूर खिलाया जाता है। और जब वो खाने में होशियार हो जाते हैं तो धरती के ऊपर सूअर की जूनी में आते हैं और नालियों में सूर खा के अपने आप को बड़ा सुखी अपने आप को अनुभव करते हैं। तो वहाँ वास्तव में जिस योनि में जाना है और जो इस धरती के ऊपर आके नारकी जीवन बिताना है, उसकी वहाँ तैयारी कराई जाती है, फिर आके यहाँ वही काम करते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, इस श्लोक और आने वाले 3 और श्लोकों में यातनाओं का वर्णन हुआ है। पहला विवरण ये है कि अपराधी को स्वयं आग में पका अपना मांस खाना पड़ता है या अन्यों को वहाँ उपस्थित होते हैं उन्हें खाने देना पड़ता है। तो पहली यातना क्या है कि अपने मांस को आग में जलाना। इसका अर्थ ये है, आप देख लो, जो लोग आपको रास्ते के ऊपर शीख के अंदर कबाब पकाते हुए दिखते हैं, कभी कभी लोग आपको पूरे का पूरा बकरा ऐसे घुमा के आग में पकाते हुए दिखते हैं, ये तो आप देख सकते हैं, लोग करते हैं। अब जो ये काम करते हैं, इनको अपना ही मांस आग में वहाँ पकाना पड़ेगा और पकाने के बाद स्वयं को खाना पड़ेगा, और नहीं तो जिनका उसने खाया है वो जीव भी तो नरक में ही जाएंगे और वो इसका मांस खाएंगे। तो अपने ही मांस को पकाकर स्वयं को खाना या अन्य को खाने के लिए देना पड़ता है। ये है पहली यातना। वैसे किसको ये यातना मिलेगी? सीधा सा पता है, जिसने मांस खाया है उसको मिलेगी। अब बताओ कि नरक में कितने लोग पड़े होंगे जो यहाँ मांस खाते हैं और पका भी खाते हैं। सारा कच्चा कोई नहीं खाता है, वहाँ भी पका भी खिलाया जाता है। अभ्यास यहाँ वहाँ पक्का वैसे ही खिलाया जाता है, वहाँ अपना खिलाया जाता है, यहाँ तो किसी और का खाना ही पड़ता है। तो ये शास्त्र का प्रमाण है, इसको रद्द नहीं किया जाता। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, यातना, हाँ, अब प्रभुपाद लिखते हैं, पिछले महायुद्ध में, इसका मतलब जो 1945 या 44 वाली जो महाभारी लड़ाई थी, तो वर्ल्ड वार जो थी, उसकी बात करते हैं। तो पिछले महायुद्ध में, इसका मतलब वर्ल्ड वार में, लोगों को यातना शिविरों में रखा जाता था। जिसको बंदी बनाया जाता था उनको यातना शिविरों में रखा जाता था, जहाँ उनको यातनाएं दी जाती थी। अब क्या यातना दी जाती थी? उनको खाना नहीं दिया जाता था, खाना नहीं मिलेगा। अब जब खाना नहीं मिलेगा तो वो क्या खाएंगे? ये लिखा है, अपना मल खाना पड़ता था। उनकी यातना ये थी कि आप अपना मल त्यागो और उसी को खाओ, और वो मल खाना पड़ता था। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं यदि यमराज के निवास यम साधन में अपराधी को, जो कभी दूसरे का मांस खाता है, अपना ही मांस खाना पड़ता है। अब प्रभुपाद जी पहले सामान्य इस धरती का उदाहरण दे रहे हैं कि यहाँ यातना देते हैं जब अपराधियों को, जैसे महाभारी लड़ाई में दिया गया, अपना मूत्र पीते बहुत से लोगों को पिलाया जाता है, अपना विष्ठा खिलाई जाती है,
ये दंड ऐसे मिलते हैं और लोग क्या नहीं करते, मरते कुछ भी करते। और कितनी यातनाएं दी जाती है, आपने देखा होगा कि कैदियों की आंखें निकाल दी जाती हैं। जो यहाँ ऐसी यातनाएं जो दी जाती हैं, इसका अर्थ यमराज के सदन में भी ऐसी यातनाओं का प्रबंध हो, तो इसमें क्या संदेह है, कोई आश्चर्य नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो ये पहला श्लोक है। और 3 और श्लोकों में मैं समझता हूँ, अब 26 और 27 में तात्पर्य, 26 में तात्पर्य नहीं है, 27 28 का थोड़ा तात्पर्य है। तो हम 2 और यातनाओं का वर्णन सुन लेते हैं। अब 26 श्लोक में लिखा है, जीवतस चा अंतराभ्य उदारः। अब जो जीव है, अब जीवित है, उस जीते जी को उसका सुगृधई कुत्तों के द्वारा या चील के द्वारा, अब ये श्लोक कहता है, नरक के कुत्तों तथा गीधों द्वारा उनकी आंखें उसके जीवित रहते और देखते देखते निकाल दी जाती हैं। एक और 5वें स्कंद में भी नरकों का वर्णन है 2 अध्यायों में। एक अध्याय में संभवतः 28, 27, 28 नरकों का वर्णन है। उसमें से एक नरक का वर्णन है, घर में आए हुए अतिथि मेहमान को जो घर का सदस्य टेढ़ी आंख से देखता है अथवा उसके आने के ऊपर प्रसन्न नहीं होता, उसका आदर नहीं करता, उसको ऐसे ही एक नरक में उसकी आंखें नरक के चीलों के द्वारा उसके जीते जी निकाली जाती हैं। अब ये एक श्लोक है, एक नरक का वर्णन है 5वें स्कंद में। उसका इतना भयावह ये वर्णन है और इसका प्रभाव संस्कृति के ऊपर क्या पड़ा। जीवित तो एक घर के अंदर एक मेहमान के लिए अतिथि कमरा बनाना चाहिए, घर में अतिथियों के लिए गेस्ट रूम बनाना चाहिए। एक कंसेप्ट आ गई पूरी, एक भय के कारण मेहमानों का सत्कार करने का समाज के अंदर एक परंपरा चल पड़ी। भाई मेहमानों का स्वागत करना चाहिए। ये समाज में कहाँ से आया? इस भय से कि जो मेहमानों का निरादर करते हैं उनकी आंखें उस नरक में चील के द्वारा जीते जी बाहर निकाल दी जाती है। ये आंख कौन सी निकाली जाए? मन के ऊपर आंख है वो नहीं, जो यातना शरीर की आंख दी है उसको निकाला जाता है और उसकी पीड़ा होती है मन में कि आंख मेरी निकल गई। तो अब दूसरे श्लोक में ये है कि उनकी आंखें निकाली दी जाती हैं, उसे सांपों, बिच्छुओं, डांसों तथा अन्य काटने वाले जंतुओं से पीड़ा पहुंचाई जाती है। आंखें निकालने के बाद सांपों से, बिच्छुओं से और डसने वाले जो जीव हैं उनसे उसके शरीर को कटवा दिया जाता है। ये दूसरी यातना। अब तीसरी यातना में क्या लिखा है? फिर उसके अंग प्रत्यंग काट डाले जाते हैं और उसे हाथियों से चिरवा दिया जाता है। आंख काट दिए जाते हैं, अंग काट दिए जाते हैं, कान नाक काट दिए। अब हाथियों के एक हाथ हाथी के बांधा एक तरफ, दूसरे तरफ हाथी ने खींचा, एक हाथ इधर गया, एक हाथ उधर गया, एक टांग इधर गई, एक टांग उधर गई। ऐसे उनके अंगों को हाथियों के द्वारा चिरवा दिया जाता है, चीरा जाता है। उसे पर्वत की चोटियों से नीचे गिराया जाता है, ऊपर ले जाके ऊपर से नीचे फेंका जाता है और फिर जल में या गुफा में बंदी बना दिया जाता है। जल में या गुफा में बंदी बना दिया जाता है। ये और यातना होगी। अब प्रभुपाद जी आगे वाले श्लोक के तात्पर्य में कुछ लिखेंगे। तो इन सारे वर्णों में
तीसरे स्कंद में कपिल देव माता देवहूति को इस दुर्लभ मानव जीवन में, जिसमें नर जीवन में नारायण को पाया जा सकता है, जिसमें वास्तव में हमको जिज्ञासु होकर आत्म तत्व के विज्ञान को जानना चाहिए और भगवत प्रेम के विज्ञान को समझना चाहिए। ये दो काम करने में जो असफल रहते हैं, जो आत्म तत्व के विज्ञान के लिए जिज्ञासा नहीं करते हैं, जो भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करते हैं, उनके द्वारा जो किए गए पाप होते हैं या अपराध होते हैं, या उनकी फल के इच्छा से, आगे वाला एक श्लोक आएगा कि अपने कुटुंब के भरण पोषण के लिए जो भी वो काला धंधा करता है, खाते सारे घर वाले हैं लेकिन भोगना अकेले उसको पड़ता है जो पाप कर्म करता है, सबको नहीं भोगना पड़ता। ऐसा रत्नाकर नाम के डाकू को उसने नारद को पकड़ लिया था। नारद ने कहा क्या चाहते हो मुझसे? बोला मैं डाकू हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। नारद ने बोला वेणा है, इसी को बेच के पैसा कमा लेंगे। नारद ने काहे के लिए ऐसा काम करते हो? बोला परिवार पालना है। तो नारद ने कहा एक बात सुनो, तुम जब अपने परिवार से पूछना कि आप पाप करके लोगों को लूट के, मार के, काट के, धन ले जाके उनका निर्वाह करते हो, कल अगर कहीं यहाँ जीते जी राजा ने पकड़ लिया और दंड दिया, तो उस दंड में, क्योंकि खाया तो उनने भी है, वो भागीदार होंगे। या मरने के बाद यमराज दंड देगा, तो क्या उस वक्त उस दंड का कुछ भाग वो लेंगे? जाओ पूछ के आओ। तो नारद को कहने लगा कि आप भाग गए तो आप मुझे घर भेज के स्वयं भाग जाओगे? बोला तुम मुझे बांध जाओ इस पेट के साथ। मैं नहीं बांधूंगा। ये घर चला गया, जाके परिवार को कथा किया। बोला आप सबके पालन पोषण करने के लिए मुझे चोरी करनी पड़ती है, डाका डालना पड़ता है, बेईमानी करनी पड़ती है, काला धंधा करना पड़ता है, तो आप सब खाते हो उस पाप को, तो कल मुझे दंड मिलेगा तो आप सब भोगोगे ना। उसने बोला हम क्यों भोगेंगे, तुम्हारा कर्तव्य है हमको खिलाना, कहाँ से लाते हो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये बड़ा हताश हो गया कि बड़ा अन्याय है, खा सब रहे हैं और भक्तों का मैं अकेला। ये वापस आके नारद जी कहा ये महाराज, ये तो महाराज ऐसा है। नारद ने कहा फिर क्या? बोला अब महाराज बताओ क्या करो, इससे बचूंगा कैसे? नारद ने कहा काम क्या करते? बोला मारने का। बोला फिर इसको सीधा बोलूँगा राम राम करो तो ये कर नहीं पाएगा, इसलिए बोला तुम बस एक ही काम करो, मारो 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 मारो, तुम मारो 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 करते रहो, हमारा यही आता है। तो वो उल्टा जप रहा था, मरा मरा मारा 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 मारा, और राम राम हो गया। तो फिर उल्टा जपत नाम वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो यहाँ ये तो वाल्मीकि जी को नारद का संग हो गया, तो वो तो बड़ा ऋषि हो गया, परंतु जो ऐसे अपने कुटुंब के पालन के लिए जो पाप कर्म स्वयं करते हैं, उस अकेले को पाप भोगना पड़ता है। ये आगे वाले श्लोक में ये आएगा। ये सावधानी वास्तव में समाज को सीधे रास्ते पे चलने के लिए ये सारी शिक्षाएं भागवत में दी गई है कि जीवन में कार्य धर्म के मार्ग के ऊपर करना चाहिए, मर्यादा के अंदर रह के करना चाहिए, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो ये शिक्षा इसलिए दी जाती है कि उनको पापियों को ऐसा दंड मिलता है, उसको किसी गुफा में बंद करके रख दिया जाता है पानी में। और पानी वाले के लिए प्रभुपाद लिखते हैं कि पहले राजा पाप करने वाले को पानी में ले जाके डुबाता था, और डुबा के जब उसको सांस कब खोलता था, ऊपर को उठाता था, वो सांस एक लेता था, फिर वापस डुबाता था। ये इस प्रकार से ये चेतन में लिखा है कि इस दुनिया में ऐसे ही कभी
चोर को जैसे राजा पानी में डुबाए और फिर बाहर निकाले, वो समझता है वाह 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 सांस ले रहा हूँ, सुखी हूँ, तब तक फिर वापस डुबा देता है। ऐसा इस दुनिया में जीने को दुखदायी जीवन है। सो ये श्लोक कपिल देव के मुख से माता देवहूति के माध्यम से समाज में सधर्म की स्थापना के लिए है। पाप कर्मों से अपने आप को बचाने के लिए प्रेरणा है। जैसे कि आज का श्लोक कह रहा है, अपने ही मांस को स्वयं पका के खाना पड़ेगा या जिसका खाते हैं उसको खिलाना पड़ेगा। अब इस एक श्लोक को अगर समाज में समझदार लोगों को सुनने का भी अवसर मिले तो वो कभी भी ये हिंसा के कार्य में अनजान पशु की हत्या करके उसका मांस पका के खाने से परहेज करेंगे, अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे और ऐसी यातना भोगने से बच जाएंगे। और ये वास्तव में श्रील प्रभुपाद ने पाश्चात्य देशों में प्रचार किया, जहाँ जो प्रभुपाद के सत्संग सुनने आने वाले थे प्रायः उनमें एक भी कोई भारतीय मूल का या वैदिक संस्कृति के पालन करने वाला या वैष्णव नहीं था। प्रायः वो सभी लोग नशा करते थे, मांस खाते थे, लड़के लड़कियां आपस में बिना विवाह के यौन संबंध रखते थे, कैसीनो में जाके जुआ भी करते थे। परंतु एक शुद्ध भक्त के मुख से यथार्थ ज्ञान को सुना, आत्मा के विज्ञान को सुना, भगवत प्रेम के विज्ञान, कृष्ण प्रेम के विज्ञान को सुना और साथ में ये भवायक शास्त्रों की वाणी, जिससे तत्काल ही उन्होंने पाप कर्मों का त्याग कर दिया। और इसी के लिए कृष्ण भावना अमृत संघ में जो भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य चाहता है, उससे प्रेम करके उसकी सेवा में संलग्न होना चाहता है, उसके लिए 4 पाप कर्मों के निषेध का नेम नहीं कहते हैं, उसको नेम करने के लिए होता है, इसको कहते हैं निषेध है। 4 पाप कर्म निषेध है। कृष्ण भावना में आने वालों के लिए ये अनिवार्य है कि किसी प्रकार की भी हिंसा से मांस आहार नहीं करना। इससे हमारे हृदय में दया के भाव का पोषण होता है और दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो दया की प्रवृत्ति को जीवों के अंदर पनपने के लिए मांस आहार के पाप कर्म को त्यागना पड़ता है। कृष्ण भावना की एक ये पहली बड़ी शिक्षा है, मांस आहार नहीं करना। तो इस यातना से तो बच ही जाएगा। फिर सुरापान नहीं करना, कोई नशा नहीं करना, उससे हमारे जीवन, जैसे ब्रह्मा जी को सृष्टि करने से पहले मात्र 2 शब्द सुनाई दिए थे जल में, तप तप तप, तपस्या करो तपस्या करो तपस्या करो। और भारतवर्ष में ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्र भरत को लक्षित करके भारतवर्ष के लिए पहले ही शिक्षा में कहा है, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत। मेरे प्रिय पुत्रों, दिव्य तपस्या करो जिससे आपको भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, आपका अस्तित्व पवित्र हो जाए। इसका अर्थ है मानव मात्र को भारत भूमि में विशेष रूप से तपस्या करने की शिक्षा देने के लिए भारत का आराध्य देव नर नारायण आज भी तपस्या कर रहे हैं बद्रिकाश्रम। जो हमारे आराध्य, भारत का आराध्य देव है नर नारायण और उसकी पूजा करते हैं नारद जी, आज भी बद्रिक आश्रम में तपस्या कर रहे हैं।
तो तपस्या करने की प्रवृत्ति को पोषण करने के लिए नशे का, हर प्रकार के मादक पदार्थ का त्याग करना अति आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। इसलिए कृष्ण भावना में आने वाले जो सौभाग्यशाली भक्त हैं उनको हर प्रकार के मादक पदार्थों के आदत से मुक्त करने की प्रेरणा दी जाती है, और इसके कारण फिर उनको बिच्छू और सांप से काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी विष है, यहाँ पिएगा विष तो वहाँ भी विष पिलाया जाएगा, यहाँ पाप करेगा तो वहाँ उसका दंड मिलेगा। और तीसरा, पवित्रता जीवन का मुख्य अंग है। जीवन में शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। भगवान की पूजा करने के लिए अपने शरीर को अंदर बाहर से पवित्र रखने की आवश्यकता है। बाहर से पवित्रता स्नान आदि से होती है और अंदर से पवित्रता भगवान के नाम के जप से होती है। और इस पवित्रता का खंडन जिस पाप से होता है उसकी प्रेरणा कृष्ण भावना में आने वाले सद मार्ग अपनाने वाले जो भी स्त्री पुरुष आए, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, उन सब के लिए एक प्रेरणादायक सदाचार की शिक्षा दी जाती है कि विवाह से बाहर पर स्त्री या पर पुरुष का संग नहीं करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में पवित्रता और शुद्धता बनी रहेगी और क्लीनलीनेस मतलब पवित्रता इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, वो भगवत प्राप्ति के लिए अति आवश्यक अंग है पवित्रता। तो ये पवित्रता के लिए है। फिर कलयुग के अंदर धर्म का अंतिम चरण जो बचा हुआ है वो सत्य है। उस सत्य की सुरक्षा के लिए कृष्ण भावना में रुचि रखने वाले जो भाग्यशाली हरि भक्त हैं उनको किसी भी प्रकार के छल कपट और जुआ करने से रोका जाता है। उससे झूठ बोलने की प्रवृत्ति कम होने लगती है और धर्म के सत्य के स्तंभ की रक्षा होती है। और ये श्री प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावना में जो 4 निषेध चीजें हैं, एक नेम हरे कृष्ण मंत्र जपना और 4 निषेध जो है, ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में परीक्षित महाराज के द्वारा कलयुग को दिए गए 4 स्थान, जहाँ सुरापान होती है, नशा होता है, जहाँ पशु हत्या होकर मांसाहार होता है, जहाँ व्यभिचार होता है और जहाँ छल कपट और जुआ होती है, ये 4 स्थान कलयुग को दिए गए थे। इसलिए कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए इन 4 पाप कर्मों से बचने की कृष्ण भावना में अनिवार्यता है। इसके ये नहीं कर पाएगा पालन तो कृष्ण भावना के इस मार्ग में आगे चल भी नहीं पाएगा। ये ऐसे है, ये कोई बहुत मुश्किल है। कई जन्मों से लोग इन पापों में लिप्त हैं और पाश्चात्य देशों के लोगों के लिए ये पाप कर्म छोड़ना इतना कठिन है कि सोचा नहीं जा सकता। परंतु फिर भी शास्त्र के प्रमाण से प्रमाणिक भगवान का कोई प्रतिनिधि श्री प्रभुपाद जैसा प्रबल आचार्य हो तो बहुत बड़ा अमेरिका के काले शिदियों ने भी ये सब पाप कर्म छोड़ दिए, रशिया के नास्तिकों ने भी ये पाप कर्म छोड़ दिए जो कृष्ण भावना में आए।
यूरोप और अमेरिका के पूंजीवादी और अयाश लोगों के लिए, भोग प्रवृत्ति में लिप्त लोगों ने भी इन सारे पाप कर्मों का परित्याग कर लिया। अरे भारत की तो ये संस्कृति है, भारत में तो ये सिखाने की आवश्यकता नहीं। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि भारत के भाग्यशाली जीवों के ऊपर थोड़ा सा हल्का माया का पर्दा, वो भी पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से आ गया। 1000 साल भारत बाहर के आकृताओं के अधीन रहा, मांसाहारियों के अधीन रहा, यवनों के अधीन रहा। फिर 200 साल से अधिक जो पाश्चात्य देशों के शोषण करने वालों के अधीन रहा। इसका प्रभाव हल्का सा भारत के भाग्यशाली जन्म लेने वाले मानव मात्र के ऊपर हल्का सा परत चढ़ गई है, और वो परत बहुत साफ दिखाई दे रही है कि भारतीय पुरुषों ने अपना वेशभूषा त्याग कर और पाश्चात्य देशों वाली वेशभूषा को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना रखा। ये आपको हल्का सा परत ऐसे दिखाई देगा। आप आज भी दिल्ली के अंदर, आज से 200 साल 300 साल पहले दिल्ली के फोटो देखो, पगड़ी वाले सब लोग मिलेंगे और धोती पहने हुए लोग मिलेंगे। देख लो, पुराने चित्र मिल जाएंगे। तब अभी तक उनका संस्कार उनके बचे हुए थे, परंतु अंग्रेज ने हमको ऐसा उल्टी पट्टी पढ़ाई, अरे तुम तुम तो जाहिल गवार हो, क्या ये चादर बिस्तर की पहन के घूम रहे हो, हमारी तरह नेक टाई बांधो। अरे नेक टाई तो हजरत ईसा को फांसी दी थी, उसका निशान है। ये उनके धर्म में अपने धर्म गुरु को फांसी दी थी, उसका निशान है। हमारे लोगों को उसकी क्या जरूरत है गले में? और फांसी कब से डालनी पड़ती है? 5 साल का बच्चा स्कूल जाता है, उसके गले में भी फांसी डालती है। ये हमारी संस्कृति के ऊपर कितना भारी आघात है। आप ऐसा करो, स्कूल में बच्चों को जब छोटी टाई पहनाए तो बच्चों को आप सिखाओ, बेटा ये नाक साफ करने के लिए कपड़ा यहाँ बांध दिया है, इससे नाक साफ कर लिया करो। हाँ भाई, वो काहे के लिए? बच्चों को तो यहाँ डालते हैं कि कोई कचरा गिरे ना, तो उस काम के लिए। और दूसरा, इंग्लैंड का, यूरोप में बहुत ठंडी होती है, उनको तो कोट पहन के जाना पड़ता है। तुमको कौन सी बीमारी पड़ी है मई जून में कोट पहन के घूमने? क्या जरूरत पड़ गई कि गले में फांसी और कोट पहन के एसी का खर्चा बढ़ा के? जरूरत क्या है? कितने सुंदर वेशभूषा राजा महाराजाओं के हुआ करते थे, बहुत सुंदर वेशभूषा हुआ करती थी। वो सब त्याग दिया, ऊपर से ऐसी परत चढ़ गई है और छोड़ भी नहीं सकते हो, चाहे तो भी नहीं छोड़ सकते। अरे भाई, धोती खरीद के पहनो, आपको सिलाई के पैसे तो बच जाएंगे ना। पैंट के सिलाई के पैसे देने पड़ते हैं कि नहीं? तो खर्चा तो आपका बढ़ा रहे हो आप, नहीं बढ़ नहीं रहा है बेकार में। अरे कुछ धोती में कुछ नहीं है, कपड़ा बिना सिलाई के पहनो और बांधो और घूमो, कोई परेशानी नहीं। एयर कंडीशन ड्रेस है। एक बार धोती पहने की आदत पड़ गई तो पैंट आप 2 घंटे भी नहीं पहन पाओ। ये यातना का शरीर दिया हुआ है अंग्रेज ने। ये जीते जी यातना का शरीर दे गए हैं, लेकिन हम इसमें ऐसे उलझ गए हैं, ऐसे उलझ गए हैं कि इसके बगैर हम अपने आप को समझते हैं कि हम संस्कारहीन हैं, हम असभ्य हैं। मैंने तो अपने जीवन में अनुभव किया है कि धोती पहन के कलेक्टर के ऑफिस में या कमिश्नर के ऑफिस में जाता हूँ तो उठ के पाँव पड़ता है।
लेकिन पेंट वाले जाते हैं तो बाहर बैठना पड़ता है। हमने तो देखा है अपने जीवन में। इसका अर्थ है कि ये जो हमारी संस्कार की ड्रेस है, ये तो ऋषियों की ड्रेस है। माता के लिए साड़ी और पुरुष के लिए धोती। एक कप साड़ी पे में कोई सिलाई नहीं होती। अब फाल लगाना शुरू किया है क्योंकि फाल डाउन हो गया है हमारे। नहीं तो इसकी भी आवश्यकता नहीं है। क्या फाल नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा ऊपर खड़ा होगी, उसमें क्या है। अब तो फाल नीचे लगाते हैं। ये दो ऐसे वस्त्र हैं जिसमें सारा अंग ढक जाता है, कोई स्टिच भी नहीं है और कोई जेब भी नहीं है दोनों में। इसलिए ये त्याग और वैराग के वस्त्र हैं। ये वस्त्र आपको ये हमेशा प्रेरणा देंगे कि इस दुनिया से कोई कुछ नहीं ले जा सकता। इसमें जेब ही नहीं है, रखोगे क्या। ये बहुत प्रेरणा के लिए वस्त्र हैं। और देखो ये पुजारी अंदर पूजा कर रहा है, उसको भी कुर्ता नहीं पहना हुआ है, जेब है ही नहीं। कि भगवान के अंदर जाने वाले को भी सिला हुआ कपड़ा नहीं पहना होता है पूजा करने के लिए। और मरने वाले के कफन में भी कोई जेब नहीं होता है, उसकी भी सिलाई नहीं होती। इसलिए ये जो वेशभूषा है, ये संस्कार ऋषियों मुनियों का है, देवों का है। ये दिव्य है, ये देवों की संस्कृति का वेश है। इसको छोड़ के हमने असुरी संस्कृति के वेश को क्यों अपनाया। ये थोड़ा सा हमारे भारत के आध्यात्मिक जीवन के ऊपर एक हल्की सी परत चढ़ गई है। इसको उतारने के लिए बहुत बड़े निर्णायक आंदोलन को स्थापित करने की आवश्यकता है। देखो, डॉक्टर अपने सफेद कोट पहना होता है तो हम उसको अपने पेट चीरने का अधिकार दे देते हैं। मालूम है कि ये डॉक्टर है, इसका अपना वेश पहना हुआ है। काला कोट पहना हुआ वकील मिल जाएगा कोर्ट में तो हम उसको पैसा देंगे, हमारा केस लड़ो। ऐसे ये आध्यात्मिक ड्रेस भी अपने आप में बहुत बड़ी शक्तिशाली प्रेरणा देने वाली है। इस ड्रेस में आप चलते हुए पाप करने से परहेज करोगे। एक हमारे सन्यासी को किसी चर्च के बड़े पादरी ने पूछा कि हम भी अपने धर्म के गुरु हैं, आप भी अपने धर्म के गुरु हैं, फिर हम दोनों में अंतर क्या है। तो सन्यासी ने कहा, आप अगर मैकडोनाल्ड वाले दुकान में जाके और बीफ का बर्गर लोगे तो आपको कोई बुरा नहीं कहेगा ये तो इनका। मेरे को उस दुकान के नज़दीक भी किसी ने देखा तो उंगली उठाएंगे। ये हम दोनों में अंतर है कि हम पाप कर्म कर ही नहीं सकते हैं, इस बेस से सोच भी नहीं सकते ऐसा करने का। क्योंकि लोग देखेंगे साधु है, ये क्या कर रहा है। तो ये हमारे लिए सुरक्षा का कवच है वास्तव में। और हमने ये छोड़ा क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पाप करने की प्रवृत्ति वो भर के गए हैं, धोखा देने की, बेईमानी करने की। उन्होंने सारी उम्र यही काम किया तो हमने उनसे यही सीखा। और हमें अभी भी कहना नहीं चाहिए, मैं अपने ही समाज के लिए कह रहा हूँ, मंदिरों के लिए कह रहा हूँ कि हमारी अपनी कांग्रीगेशन के लिए हर चीज़ जो उनके लिए भक्ति में उपयोगी है उसको बाहर जितने में मिलती है उससे सस्ती देनी चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे ऊपर इसमें भी अभी तक पाश्चात्य संस्कृति का इतना प्रभाव है कि हम उसको बाहर से और ज़्यादा भारी मूल में देते हैं। और हमें मालूम है लेने वाले भक्त हैं। अरे भाई, तिलक कौन लेगा, भक्ति तो लेगा ना। तो फिर उसको सस्ता देना चाहिए या महंगा देना चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, सस्ता देना चाहिए ना। और अगर उसको आप मानो कि 1 रुपया कमाते हो तिलक को, आप उसको 1 रुपया कम दोगे और बाजार में वो देखेगा महंगा है या सस्ता है, तो वो कहेगा अरे ये तो हमारा अपना घर है। वो 1 रुपये के बजाय 1000 रुपया दे के जाएगा। हम 1000 रुपये का नुकसान करके 1 रुपया कमाने का सोचें। ये भी बाहर की संस्कृति का असर है।
ये अभी तक, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था आश्रमों की और मंदिरों की ये होती है कि सब लोग अपने घरों से जैसे आते हैं भगवान के पास फल अन्न सब कुछ लाते हैं, हम वही भगवान को पका के भोग लगाते हैं। इस प्रकार से लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा मंदिर के लिए रखते हैं कि राय रुक्मिणी द्वारकाधीश का हमारे बिजनेस में भाग है, तो उनका धन भी पवित्र हो जाता है, क्योंकि धन पवित्र दियो दान, और दान भी भगवान की सेवा में, और वो अर्थ अपने आप में काम चलता रहता है। तो ये एक भविष्य में बड़े स्तर पे हमको कभी कहना पड़ेगा ये, और कुछ जगहों पे हमने देखा है कुछ ऐसे आध्यात्मिक, चाहे वो शुद्ध कोई भक्ति का मार्ग नहीं भी हो, परंतु उनके यहाँ ये सब चीज़ें बहुत कम भाव में दी जाती है बाहर से। अपने भक्तों को पोषण करना चाहिए ना। तो ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जो प्रभुपाद ने कहा है कि भारतीय मूल के लोगों के ऊपर थोड़ा सा हल्का माया का पर्दा आ गया है, उसको तोड़ दिया तो उनकी भक्ति तो एकदम अपने आप बाहर निकल आएगी। तो इसलिए एक प्रभुपाद का देखो प्रभाव से ये नौजवान लड़के आपको भारतीय मूल जो हमारी आध्यात्मिक वेशभूषा में दिख रहे हैं, घूम रहे हैं, और इनके पढ़े लिखे लड़के हैं सारे। इसका अर्थ है कि इस संस्था ने अपने संस्कृति को बचाने के लिए बहुत बड़ा एक अभियान शुरू कर दिया है, जिसका प्रभाव आपको भारतीय लोगों को नहीं, बाहर पाश्चात्य देश के लोगों के, अब वृंदावन के मंदिर में जाके देखो 50% स्त्रियाँ जो मंदिर में दिखेंगी वो रशिया की या यूरोप की दिखेंगी, सबको साड़ी पहनी हुई है, मंदिर में साड़ी पहनी हुई है। मैंने यहाँ तक भी देखा है रशिया के मंदिरों में एक कमरा अलग होता है अंदर आने के लिए, एक लेडीज़ का एक जेंट्स का। बाहर बेचारे काम करते हैं तो जो स्कर्ट कुछ भी पहनना पड़ता है वो पहनना पड़ता है, लेकिन मंदिर में आने से पहले अंदर जाके थैले में अपना साड़ी होती है, वो कपड़े बदल के साड़ी पहन के फिर मंदिर में आए। उन्होंने ये अपना नेम बना रखा है, हर मंदिर में ये प्रबंध है कि बाहर से आया, अपने उधर गया, कपड़े बदले, ये सोनी पे साड़ी पहन के वो धोती पहन के आए। उनके ये संस्कार दिए जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी व्यवस्था है नहीं। मंदिरों में हमें ऐसी व्यवस्था, ऊपर आश्रम में हम रखते हैं यंग के लिए एक कमरा कि बाहर से आए बेचारा कॉलेज से आ रहा है जो भी यूनिफॉर्म है, लेकिन यहाँ आते ही उसको उतार दे और अपने स्पिरिचुअल ड्रेस में आ जाए। हाँ जी, बिल्कुल व्यवस्था करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, इससे प्रेरणा मिलेगी लोगों को। जो भी हमारा समय पहले विजय थे, हम कथा को यहाँ विराम देते हैं। ये भवायक धर्म का वर्णन इन श्लोकों में आगे आएगा, जो संस्कृति में लोगों को पाप की प्रवृत्ति से बचाएगा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये था कि जैसे आपने बताया कि यातना शरीर मिलता है तो उसके साथ साथ मन भी रहता है। तो मन तो सूक्ष्म शरीर में है ही ना, उसी के ऊपर यात्रा। वो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो एक रूप धारण कर लेता है, उसके ऊपर यातना शरीर को बिठा दिया जाता है। तो यातना शरीर भी 5 तत्व का ही होगा, लेकिन विशेष रूप से अगर आग में डालना होगा तो अग्नि तत्व उसमें ज़्यादा होगा, पानी में डालना होगा तो जल तत्व को ज़्यादा डाल देंगे, तो वो एक व्यवस्था उनकी अपनी होती है, उससे वो काम करेंगे। लेकिन इसके ऊपर इतनी ज़्यादा जिज्ञासा मत करो, हमें जाना ही नहीं है तो उसके पूछेंगे। अब हम तो
पता नहीं कब गए होंगे, याद तो नहीं है हमको, लेकिन जो वहाँ से होके आया वही इसके बारे में ज़्यादा बता सकता है कि यात्रा शरीर कैसा होता है। बहुत मुश्किल काम है ये। जैसे किया जाता है तो चूंकि मन भी होता है, तो क्या उस समय भी उसके पास भगवान का चिंतन करने के लिए भगवान नहीं 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 नहीं, नरक में भगवान का चिंतन हो नहीं सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यातना होती है। स्वर्ग में भगवान का चिंतन हो नहीं सकता है, क्योंकि बहुत भोग होता है। मात्र मानव जन्म में, वो भी भारत में, थोड़ा सा दुख और सुख दोनों के बीच में भगवान का चिंतन किया करने का सौभाग्य है, और कहीं नहीं। नरक में नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं है। सिर्फ यहाँ इस धरती के ऊपर भगवान को याद करने के लिए थोड़ा दुख है तो भगवान याद आता है, सुख है तो भगवान भूल जाते हैं। ये यहाँ की व्यवस्था है। परंतु यहाँ अगर अच्छा संग मिले तो हर समय मन भगवान के चिंतन में लगा रहे, तो फिर हम दुख सुख के विचार से ऊपर उठ जाए। ये यही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। नरक में नहीं कोई कर सकता है, और न स्वर्ग में भी नहीं कर सकता। बोलो देवी। आध्यात्मिक नहीं, सूक्ष्म शरीर, जिसके अंदर आत्मा भी होती है। इसका मतलब ये लोग, हमारे 3 शरीर है ऐसे समझ लो। अभी ये एक स्थूल शरीर जो दिखता है, इसके अंदर न दिखने वाला सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार और चित्त का दूषित, उसके अंदर हम स्वयं आत्मा। तो पहले हम आत्मा हैं, उसका अपना एक स्वरूप है, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर। ये ऐसे समझ लें कि सर्दी के मौसम में मेरा अपना हाथ, इसके ऊपर चढ़ाया ग्लव और उसके ऊपर पहना कोट, तो ये कोट तो उतार देते हैं, ये शरीर, ग्लव साथ रहता है, उसके अंदर आत्मा रहती है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में तो ना कोई स्वामी है ना कोई दास है, तो फिर इतनी यातना क्यों दी जाती है उस शरीर को? क्योंकि पाप करता है, इसलिए उसको यातना दी जाती है। अगर वो भगवान के धाम चला जाएगा तो सूक्ष्म शरीर गलाना पड़ेगा। वो ऊपर वाला सूक्ष्म शरीर जब हम त्यागने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो फिर सिर्फ आत्मा भगवान के धाम जाके अपने आध्यात्मिक शरीर को विकसित कर लेगी। सूक्ष्म शरीर जब तक रहेगा तब तक जन्म मृत्यु के और यातना के भोगने की संभावना बनी रहेगी। सूक्ष्म शरीर को गलाना, जो है ना, गलाना कहते हैं, और सटल बॉडी को कंप्लीटली क्या डिसॉल्व करना, वो जब तक नहीं होता है तब तक जन्म मृत्यु चलता रहता है। तो सूक्ष्म शरीर को हमको गलाना पड़ेगा। ये भौतिक मन को, भौतिक बुद्धि को, भौतिक झूठे अहंकार को, दूषित चित्त को हमको त्यागना पड़ेगा। शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि और सच्चा अहंकार और शुद्ध चेतना, ये हमारे साथ जाएगा। दूषित सबको छोड़ना पड़ेगा। हरे कृष्ण। जैसे कभी कभी लोग कुछ पाप करते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं कि मैं अपने को यातना दूंगा तो वो मेरा कर्म कट जाएगा। ये क्या है? इसको बोलते हैं प्रायश्चित। पाप करेगा फिर प्रायश्चित का विधान शास्त्र में है। जीते जी मैंने पाप किया, उसके लिए शास्त्र में कोई विधान है प्रायश्चित का, वो मैंने कर लिया, तो उस पाप के दंड को भोगने से हम बच जाते हैं। तो ये प्रायश्चित का विधान शास्त्र में है। मैंने पाप किया। कुछ लोग पुराने ज़माने में जाके कहते थे पंडित जी को, मुझसे ये पाप हो गया है पंडित जी, अब इसका शास्त्र में प्रायश्चित क्या है। मानो वो कहता है कि इसका प्रायश्चित है कि यज्ञ करो, जप करो, दान करो, तो आपका इस पाप का प्रायश्चित खत्म हो जाएगा। तो इस प्रायश्चित का विधान है,
परंतु पाप भागवत के 6ठे स्कंद में ये है कि पाप किया, उसका प्रायश्चित किया, फिर वापस पाप करोगे, वो प्रवृत्ति तो नहीं खत्म हुई ना। इसके लिए ये प्रायश्चित जो है ये अस्थायी है, दोबारा पाप करने की प्रवृत्ति को खत्म नहीं करता है, फिर पाप दोबारा हो ही जाता है। इसलिए सुखदेव महाराज के इस प्रस्ताव को परीक्षित ने स्वीकार नहीं किया। का महाराज पाप करे, प्रायश्चित करे, फिर पाप करे, ये तो हाथी का स्नान है। तो दूसरा फिर पाप से बचने के लिए कहा कि ज्ञान हो जाए तो आदमी अज्ञान के कारण पाप नहीं करेगा। तो सुखदेव महाराज ने ये प्रस्ताव रखा, तो परीक्षित ने कहा सबको ज्ञान तो नहीं हो सकता है, सब तो गुरु के आश्रम में नहीं जाते, स्त्री कहाँ जाएगी, वैश्य कहाँ जाएगा, शूद्र कहाँ जाएगा, उसका कैसे उद्धार होगा। तब परीक्षित महाराज को सुखदेव महाराज ने कहा एक आत्यंतिक प्रायश्चित सुनाता हूं जो सब पापों को जड़ से मिटा देगा, पाप करने की प्रवृत्ति को ही मिटा देगा, और वो आत्यंतिक प्रायश्चित है भगवान के नाम का कीर्तन। जो ये भगवान के नाम का कीर्तन, और इसके लिए फिर वो अजामिल की पूरी कथा बताई कि उसके कई जन्मों के पाप केवल बेटे का नाम नारायण उच्चारण करने से नाश हो गए। तो कोई शुद्ध नाम जपे तो पाप तो नाश होना बाय प्रोडक्ट है, वो कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन भगवान के सानिध्य प्राप्ति की भी संभावना हो जाती है। तो प्रायश्चित 3 स्तर पे हैं। जो सरल और सबके लिए सुलभ प्रायश्चित है वो भगवान के नाम जपने का अभ्यास करना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर आत्मा और परमात्मा दोनों साथ साथ रहते हैं। परमात्मा अभी भी साथ रहता है। ये ऐसे है जैसे बच्चा छोटा बीमार हो, उसकी अस्पताल में ऑपरेशन हो तो माँ साथ जाती है, कहती बेटा डरना मत, ठीक हो जाओगा। परमात्मा वहाँ भी साथ हमारे जाते हैं, भले हम यातना के शरीर में जाएं तो परमात्मा वहाँ भी कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमात्मा वहाँ भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। कोई आदमी यहाँ से जेल में चला जाता है तो क्या उसका परमात्मा घर में रह जाता है क्या? उसी के साथ ही जाता है ना। तो परमात्मा तो हर समय हमारे साथ रहते हैं, इसलिए उसको कहा गया है सुहृद, हमारे शुभ चिंतक है, हर समय हमारे साथ रहते हैं, कहीं हमको नहीं छोड़ते। सूक्ष्म शरीर है, उसको बोले कि हाथी से चिराया जाता है। हाथी उसके सूक्ष्म शरीर नहीं चिराया जाता है, यातना शरीर से को चिराया जाता है, यातना वाले शरीर को चीरा जाता है। सूक्ष्म शरीर तो दिखता ही नहीं है, चीरेगा कैसे? सूक्ष्म का मतलब दिखता नहीं, उसके ऊपर जो यातना शरीर है उसको ये यातनाएं दी जाती है, परंतु उसका जो दुख का अनुभूति सूक्ष्म शरीर को होती है। सूक्ष्म शरीर में आत्मा को होती है, ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि आत्मा ने अभी भी अपने आप को सूक्ष्म शरीर से तदात्म्य करके रखा है। मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं अहंकार हूँ, उसका मैं वहाँ भी होता है, इसलिए उसको दुख की अनुभूति होती है। लेकिन काटना जलाना ये सूक्ष्म शरीर के ऊपर यातना शरीर का होता है, सूक्ष्म शरीर का नहीं, यातना का होता है। जैसे कि यमदूतों को कहा था कि जो भी भगवान पढ़ा करता है, यमदूतों को कहा था कि कोई भगवान एक बार पढ़ा करता है, जब आपका नाम लेता है तो उनके पास नहीं जाता। तो ऐसे लोगों की क्या स्थिति है जो भगवत धाम नहीं चाहते हैं, क्योंकि भगवत धाम के लिए भी क्वालिफाइड नहीं होता है, थोड़ी बहुत नाम लिए हैं, थोड़े बहुत भगवान मंदिर का पढ़ा किया हुआ है, ऐसे लोगों को लेने का बात है। देखिए, भगवान का एक बार नाम लेने से पाप नाश होते हैं, उसका शर्त ये है कि दोबारा पाप न करें, दोबारा पाप न हो, ये शर्त है, इसका नेम ये है। अजामिल ने नारायण का नाम किया, उसके बाद कोई पाप नहीं किया, इसलिए सारे उसके पाप चल गए। लेकिन जो पाप भी करे, ऐसे बहुत से लोग हैं पकोड़ा तलते हैं, बोलते हे राम पकोड़ा, राम पकोड़ा, लेकिन बेईमानी तो अंदर से नहीं जाती है ना।
तो ये राम पकौड़ा जब तक जलता है, तरता है, तब तक तो पाप जाता है, जब बेचता है तब फिर पाप वापस आ जाता है। अब इसका आप ऐसे समझें कि यहाँ से सूक्ष्म शरीर मरने के बाद लेने के लिए यमदूत आते हैं, यमलोक में ले जाने के लिए। भगवान के धाम ले जाने के लिए विष्णु दूत आते हैं। इन दोनों के बीच में जो स्वर्ग जाते हैं उनके लिए 8वें अध्याय भगवत गीता में जीव का इस संसार में जाने के 2 मार्ग लिखे हैं, पितृयान मार्ग, देवयान मार्ग। और वहाँ पितृयान मार्ग में 8 देवता हैं और देवयान मार्ग में 12 देवता। और उनका नाम जैसे दिन का देवता ले जाके उसको आगे पक्ष के देवता को दे देगा, पक्ष का देवता उसको मास के देवता को देगा, महीने का देवता उसको 6 महीने के देवता को देगा, 6 महीने का देवता उसको आगे जाके एक रास्ते में सूर्य को देगा, एक रास्ते में चंद्रमा को देगा। तो ये सारे देवता उनको ले जाते हैं। जो ये 8वें अध्याय गीता का 2 प्रकार का यहाँ से जीवात्मा का जाने का मार्ग है। पितृयान में जाएगा तो वापस आएगा, देवयान में जाएगा तो वापस नहीं आएगा। तो अब इसमें एक में 12 देवता, एक में 8 देवता हैं। ये बलदेव विद्याभूषण ने उन देवताओं के नाम लिखे हैं कि इस मार्ग, जैसे ये ऐसे समझ लो कि एक कोई एक जेल के अंदर बंदी है, उसको वो अब इस वक्त वो है हरियाणा में है, उसको यहाँ से राजस्थान ले जाना है। तो यहाँ से हरियाणा की पुलिस ले जाके राजस्थान के बॉर्डर में राजस्थान की पुलिस को दे देगी, राजस्थान का पुलिस वहाँ से आगे ले जाके उसको गुजरात की पुलिस को दे देगा। ऐसे जीव आत्मा को जिसकी ज्यूरिडिक्शन है वो उसको दूसरे को दे के जहाँ जाना है वहाँ पहुँचा देगा, अपने आप नहीं जाएगा आत्मा। या विष्णु दूत आएंगे या यमदूत आएंगे, नहीं तो ये 2 मार्ग वाले देवता ले जाएंगे। हरे कृष्ण। मुझे क्वेश्चन जैसे कि थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। क्या मुझे क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर ये विधि इतनी पावरफुल है, ऐसा बताते हैं इसका अंतिम संस्कार में 2 पुराण से पढ़ते हैं तो आता है कि इवन वो दान पुण्य भी करता है और उसकी अंतिम क्रिया के समय कोई बात कीर्तन कर देते हैं, तुलसी जी का पत्ता डालता लकड़ी डाल देते हैं, तो उसे नर की आत्मा नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन उसने तो कुछ नहीं किया, मतलब वो कुछ पापी भी हो। ये तो ऐसा है जैसे आपका कोई सगा रिश्तेदार रोड के ऊपर एक्सीडेंट किया, उसको पकड़ के जेल में ले गए। अब वो अपने आप तो कुछ नहीं कर सकता है, आपने वकील को कर लिया और वकील ने जाके वहाँ केस लड़के वहाँ से उसको छुड़ा दिया। ऐसे जो मर गया वो तो गया, लेकिन आपने ब्राह्मण को बुला के पूजा पाठ किया वकील की तरह, तो फिर उसको यातना वाले शरीर से बचाया जा सकता है। जब आप वकील यहाँ बचा सकता है आपके द्वारा, वो खुद तो नहीं करता है कुछ, आप ही करते हो, वो निकल आता है कि नहीं निकल आता है। इसलिए शास्त्र के नियम से ब्राह्मण जो उसका पूजन कराता है, पिंड दान कराता है, उससे कम वो प्रेत जोनी से बच जाता है, उससे वो कुछ यातनाओं से बच जाता है और उसका थोड़ा सा उसको एक सदगति और कुछ लाभ मिलता है। मुक्त तो नहीं होगा लेकिन सदगति होगी, कुछ लाभ मिलेगा, पुनः मानव शरीर तो मिलेगा, दोबारा एक चांस मिलेगा काम करने का। तो ऐसे हो सकता है स्वयं न करे, दूसरा उसके लिए करे तो उसको लाभ हो सकता है। हरे कृष्ण। इसके साथ प्रभु जी की श्रीमद् भागवतम की